मन, क्या आज तूने ठुमका लगा रही हो? कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम मगरूर हो जाए, मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से, मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से, मशहूर हो जाए। हे महाराजों ने मेरे दरबार में ठुमका लगाई हो, अगर एक एक फूल की माला बना कर लाई हो तो मेरे गलों में अर्पित करने की प्रयास करो। हाँ महाराज, हम सब सखी, सब पड़ी जितने भी पड़ी हूँ, मैं नित्य प्रतिदिन फूल बागीचे से फूल तोड़ कर लाती हूँ और फूल का हार बनाकर मैं आपके गले में पहनाती हूँ। नारायण नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये देवराज इंद्र तो दरबार में परिगण के नाच गान में मग्न है। नारायण नारायण। इन्हें क्या पता मृत्युलोक के बारे में कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अगर एक यज्ञ पूरा कर लेगा तो इनका स्वर्ग भी जीत सकता है। मैं यह बात तो देवराज इंद्र को सुनाता हूं। हे देव ऋषि नारद, आपके चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, क्या आप आज देव ऋषि नारद से ये नहीं पूछिएगा कि आज मैं आपके दरबार में कहां से आगमन हुआ हूं? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। हे देव ऋषि नारद, आप जो इंद्रलोक में पधारे हैं और इस वक्त आप आगमन होने का कारण क्या है? देवराज इंद्र, इस समय में आपके दरबार में मृत्युलोक से आगमन हुआ हूं। प्रयोजन बताने की कृपा करे देव ऋषि नारद। वाह वाह रे मृत्युलोक के वासी। इतना ही नहीं, मृत्युलोक में एक दानी प्रतापी राजा है जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाते हैं। उन्होंने सत्य के मार्ग पे चलते हैं और जीवन में कभी अपने मुखारबिंद से झूठ नहीं बोलता। इतना ही नहीं, उन्होंने 199 यज्ञ भी पूरा कर लिया है। हे देवराज इंद्र, सिर्फ एक यज्ञ बाकी रह गया है। एक यज्ञ पूरा कर लेने के बाद हो सकता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आपका यह सिंहासन भी जीत सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। हे देव ऋषि नारद, ये आप क्या बक रहे हैं कि एक यज्ञ पूरा होने के बाद मेरे राज और सिंहासन को हमेशा के लिए जीत लेगा? लेकिन ऐसा नहीं। 199 यज्ञ कर लिया है तो क्या, लेकिन एक यज्ञ मैं होने नहीं दूंगा और सत्ता और बल के कारण मैं खुद इस राज को हमेशा के लिए बचाऊंगा। हे देवराज इंद्र, इसके ऊपर आप सभी देवताओं में विचार करें। मेरा क्या, मैं तो इसी तरह से तीनों लोक में भ्रमण किया करता हूं। अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण नारायण। ये मैं क्या सुना? देव ऋषि नारद तीनों लोकों को भ्रमण करने वाले, और आज मुझे भी मृत्यु भन की बात सुनाकर यहाँ से आगमन हो गया है। और
मैं देखना चाहता हूँ 199 यज्ञ करने वाले में से कौन ऐसा दानी प्रतापी है सत्य के कारण मेरे राज ताज सिंहासन को जीत लेगा। अब मैं ऐसे नहीं, अभी इसी वक्त मैं सारी परियों को आदेश दूंगा कि मुनि तपोवन में जाकर के फूल तोड़ेगी और लता बंधन में लगेगी और उसके कारण हरिओम तत् हरिओम तत्। देवराज इंद्र, हे गुरु विश्वामित्र, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। कल्याण हो तुम। आज मैं प्रत्येक दिन जब आता था इंद्रासन तो सिंहासन पर बैठ करके बड़ा मगन में रहते थे। आज इंद्रलोक में बड़ी उदासीपन का छाया दिखा रहा है। उदासी का कारण है गुरुदेव कि मुझे यह पता चला है देव ऋषि नारद के द्वारा कि 199 यज्ञ कर चुका है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो मृत्युवन के रहने वाले हैं और एक यज्ञ पूरा कर लेने के बाद वो मेरा राज और ताज सिंहासन सब कुछ जीत लेगा। नहीं देवराज इंद्र, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि मृत्यु लोक में रहते हुए एक राजा होते हुए और उसका जग मैं सफल नहीं होने दूंगा और देवताओं का राज को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं उनको कर सकता हूं। जो आज्ञा गुरु विश्वामित्र जी। देवराज इंद्र, मैं उनको जग को सफल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि एक यज्ञ को सफल होने के लिए उसको कई परीक्षा आप लीजिए और मेरे राज सिंहासन को बचाने की प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं उनका परीक्षा लेकर के ही रहूंगा। हरिओम तत् हरिओम तत्। अब आप परीक्षा में शामिल हो जाइए और मैं इसी वक्त सारी परियों को इस वक्त बुलाऊंगा और आज भी फूल की माला लेकर के मेरे दरबार में उपस्थित होगी। ठीक है, तुम सभी परियों को बुलाओ राजा, मैं जा रहा हूँ और हरिश्चंद्र का परीक्षा लेने के लिए तैयारी। प्रणाम गुरु विश्वामित्र। हरिओम तत् हरिओम। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? इस वक्त एक तो देव ऋषि नारद के द्वारा मुझे सूचना मिला है और दूसरी बात गुरु विश्वामित्र भी मेरे दरबार में पहुंच चुके थे और उनके द्वारा भी मालूम हो गया है 199 यज्ञ कर लिया है, मात्र एक यज्ञ बाकी रह गया है। एक यज्ञ के कारण गुरुदेव भी मेरे पास शामिल है। अगर गुरुदेव उनका परीक्षा लेगा तो एक यज्ञ कभी होने नहीं देगा। देखूंगा वो सत्य के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कैसे अपने सत्य को बचाता है। एक यज्ञ से पहले मैं उसका सत्य और कर दूंगा। देखूंगा कि आखिर सत्य का मतलब क्या होता है। इस वक्त मैं महामंत्री को बुलाता हूँ। महामंत्री सारी परियों को बुलाकर आज मेरे पास लाएगा। किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। कहाँ हो किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ हमारे पास। कालादीप महामंत्री, जल्दी मेरे पास उपस्थित हो जाओ। हाथ विलंब हो रहा
सखी सहेली। हाँ सखी। फिर आज फूल तोड़कर सब सखी सहेली आ चुकी हूँ और जाऊंगी। आज भी इंद्र भगवान के गले में माला को चढ़ाऊंगी, माला को पहनाऊंगी। इंद्र भगवान हम सब परी पर खुश होकर अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। क्यों नहीं सखी, हम लोग को चलना चाहिए।